दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो इकाई नंबर 4 थे उसका 5वां लेसन था सामाजिक आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण। दोस्तों, ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें सारे तथ्य को अच्छे से शामिल किया गया है। इसे लास्ट तक देखें क्योंकि इस लेसन में हम आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसका एक पार्ट अच्छे से अपलोड कर दिया पहले, जिसमें हमने सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, सामाजिक न्याय का अर्थ भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था, सामाजिक न्याय की प्रकृति के बारे में पढ़ा था और सामाजिक न्याय की व्यवहारिक स्थिति क्या थी उसके बारे में पढ़ा था। इसमें हम आर्थिक न्याय पढ़ेंगे। जो पहले लेसन में हमने पढ़ा दोस्तों कि सामाजिक न्याय क्या होती है, छोटा सा मैं आपको परिचय दे देता हूँ सामाजिक न्याय का, कि व्यक्तियों में जो सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई छुआछूत वाली भावना न हो, कोई ऊंच नीच न समझा जाए, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार उनके साथ में न हो। समाज में सभी को समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को समान रूप से आत्म विकास के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, उसे हम सामाजिक न्याय कहेंगे। और आर्थिक न्याय की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्थिक न्याय क्या है। बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं कि आर्थिक न्याय से अभिप्राय क्या है कि समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम जो आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। कोई इतना गरीब या आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर न हो जाए, दुर्बल न हो जाए कि वो अपना अस्तित्व और गरिमा ही खो दे। तो आर्थिक न्याय से मतलब है कि पैसों की दृष्टि से कुछ हद तक समानता। अब ये नहीं है कि सभी लोग हैं कि सभी के पास में एक जैसे समान अवसर मिलने चाहिए, एक जैसे पैसे मिलने चाहिए। तो देखो, जितनी मजदूरी के अकॉर्डिंग उसको सैलरी है वो उसमें होता है, लेकिन ये आपको भी पता है कि आर्थिक स्थिति में, आर्थिक न्याय में ये बैलेंस बनाया जाता है कि कोई गरीब है वो भी उसकी गरिमा खराब न हो जाए, वो उसका अस्तित्व ही खराब न हो जाए, मतलब कि उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो तो कम से कम पूरी होनी चाहिए। और डिटेल से हम जानेंगे इसमें कि आर्थिक न्याय क्या है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान से देखें। आर्थिक न्याय का अर्थ है आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना और प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य हो या समाज हो उसमें क्या है कि धन संपदा का जो पैसों की दृष्टि से न्याय हो, उनके साथ में आर्थिक समानता हो, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति वितरण ही आर्थिक न्याय है। देखो, उनके साथ में न्याय होगी तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में उसका आर्थिक या पैसों का समान रूप से वितरण हो लगभग, तो यहाँ ये आर्थिक न्याय कहलाता है, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। उसकी क्या है कि जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, वो अपने अस्तित्व और गरिमा की रक्षा कर सके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो ये यहाँ तक कह दिया दोस्तों कि हमारा लोकतंत्र है, और सभी को पता है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, कि जब तक उसका रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी तो लोकतंत्र का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। तो इसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है कि भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय के लिए कुछ प्रावधान किए गए, वो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में 39 में आर्थिक न्याय के बारे में उल्लेखनीय उपबंध किए गए हैं, और उनमें प्रमुख हैं दोस्तों 39 में क्या क्या उपबंध किए गए हैं कि महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविकापार्जन के साधन प्राप्त करने के अधिकार हो। महिला हो या पुरुष हो, उसे जीवन चलाने के लिए, जीविकापार्जन के लिए उसे समान अवसर मिलना चाहिए। उत्पादन के साधनों और संसाधनों का केंद्रीकरण न हो। जो उत्पादन के साधन है वो किसी एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह में ही वो केंद्रित न हो जाए,
बल्कि वो विकेंद्रीकरण मतलब फैलाव होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसमें यह नहीं है कि महिला को 8 घंटे की ड्यूटी के 300 रुपये दे दिए और पुरुष को है वो 400 रुपये दे दिए 8 घंटा की ड्यूटी के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये संविधान में बात कही गई है। फिर श्रमिक पुरुष और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करें। इसमें यह कहा गया है कि श्रमिक चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, उनके स्वास्थ्य का देखभाल भी होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य और शक्ति, और जो बालक हैं उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके क्या है कि उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक व्यवस्था, आप देखो भारत में आर्थिक न्याय की व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था कौन कौन सी की गई है वो आप देख लें। देखो कई प्रयास किए गए, भारतीय संविधान में भी इसमें 39 के अकॉर्डिंग बताया गया हमने जो देखे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी भारत में आर्थिक विषमता की खाई निरंतर गहरी होती जा रही है। देखो आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, संविधान में भी बात की जा रही है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ है नहीं। जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये खाई है बहुत ही गहरी होती जा रही है दोस्तों। इसे कम करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की जानी चाहिए। और जैसे कौन कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कि असीमित संपत्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है तो उसे प्रतिबंधित करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि जितने तेरे उपयोग के वो तेरे पास रख और बाकी है वो गरीबों में बांट दे, किसी भी तरीके से उनको दे दें। तो वो क्या होता है, आर्थिक न्याय और आर्थिक क्षेत्र में लोगों में थोड़ी बहुत समानता बनी रहती है। उसके बाद में सभी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये आर्थिक न्याय वाला सिस्टम लागू ही नहीं होगा। धन का उचित वितरण होना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको धन मिलना चाहिए, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको नहीं मिलना चाहिए। केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए धन। फिर निर्धनों के कल्याण के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। जो गरीब व्यक्ति हैं उनके राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। प्रभावशाली कर प्रणाली होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको नौकरियों में उनको और जो अवसर हैं उनको और कोई भी अवसर हो उनमें उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, जिससे वो आगे आ सकें, अपनी गरीबी मिटा सकें। फिर आर्थिक न्याय और विकास की, आर्थिक न्याय या विकास की वस्तु स्थिति क्या दोस्तों, क्या स्थिति है फिलहाल, तो देख लें आप कि भारत विश्व का सबसे अधिक विकास दर वाला देश बन गया है। भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.6 थी और चीन की 6.7 थी। विकास दर से आगे है ये भारत चीन से भी। भारत आगामी वर्षों में 8.9 विकास दर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ विकास तो हो रहा है धीरे धीरे। भारत की बढ़ती विकास दर के बावजूद भी आर्थिक विषमता अभी विद्यमान है। विकास तो कर रहा है लेकिन जो समस्या है वो जस की तस है दोस्तों, वो आर्थिक विषमता अभी भी बनी हुई है। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी, देखो यहाँ विकास का अधिकांश लाभ शहरों को ही पहुँचता है। गाँवों के जो लोग हैं वहाँ विकास की योजनाएं हैं वो कम मिलती है, उनके रोजगार के अवसर कम होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं, वो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का अभी तक गाँवों में अपेक्षित स्तर पर प्रयास नहीं किया गया। आपको पता है कि जो शहर में फैसिलिटी है वो गाँवों में नहीं है। जो डिजिटल डिवाइड के रूप में गांव व शहर के बीच में भेद करने की परिघटना के रूप में जानी जाती है। अब गांव में इंटरनेट की व्यवस्था कम है, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कम है, आप देख सकते हैं एजुकेशनल व्यवस्था कम है बजाय शहरों के। तो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा एडवांस हो गए, उनके पास ज़्यादा पैसे भी है। गांव के लोग उनकी बजाय गरीब होते हैं। तो ये आर्थिक न्याय वाला सिस्टम कुछ जम नहीं रहा है। मेक इन इंडिया परियोजना विदेशी निवेश की संभावना, रोजगार सुविधाओं का विस्तार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण के परिणाम स्वरूप आर्थिक न्याय के क्षेत्र में सुधार की संभावना है। तो आर्थिक न्याय है उसके सुधार के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला रहा है। विदेशी निवेश की संभावना है, रोजगार के जो रोजगार बढ़ाए जाए और भ्रष्टाचार को कम किया जाए। इनसे क्या है कि ये आर्थिक न्याय है वो सभी को मिल सकें। उसके बाद में महिला आरक्षण की अगर दोस्तों बात करूं
तो महिला आरक्षण में आप देख सकते हैं कि भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति के बावजूद उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। देखो, भारत में शिक्षा, महिलाओं को काफ़ी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आर्थिक न्याय वाली स्थिति इनके साथ में फंसी हुई है। वो पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनको भी। महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए वर्तमान में कई राज्यों में सरकारी नौकरियों में उनके लिए पद भी आरक्षित किए गए हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है, चुनावों में उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण, देखो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट वो आरक्षित की गई है। वो इसलिए कि महिलाएं आगे बढ़ सकें। परिणाम क्या हुआ कि उनका सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है और पंचायती राज संस्थाओं में उनकी भागीदारी है वो फिलहाल 42.3% से भी अधिक हो चुकी है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आरक्षण की मांग चल रही है। लोकसभा, राज्यसभा में आरक्षण द्वारा महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है दोस्तों। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन ये बीजिंग में हुआ था। इसमें घोषणा की गई, जो ये बीजिंग वाला था, इसके घोषणा के अनुच्छेद 121 में कहा गया कि लोकतंत्र के सुचारू क्रियान्वयन व विकास के लिए आवश्यक है कि निर्बाध निर्माण की प्रक्रिया में पुरुष व महिला दोनों की समतुल्य भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि समाज की संरचना के संतुलन को बनाए रखा जा सके। इसमें यह कहा गया दोस्तों, जो चौथा महिला विश्व सम्मेलन हुआ था बीजिंग में, तो इसमें यह कहा गया है कि पुरुषों के साथ में महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए, जिसमें समाज की संरचना में संतुलन बना रह सकें, समाज में महिला भी आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक का संक्षिप्त इतिहास अगर देखें तो संसद, विधानसभाओं में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक कई बार पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया, किंतु राजनीतिक दलों की ये स्वार्थपरकता व हठधर्मिता के कारण ये अभी तक पारित नहीं हो सका और नवंबर 2016 में महिला आरक्षण की मांग संसद में पुनः उठी, लेकिन अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, छोटा सा लेसन था आर्थिक न्याय क्या है और महिला आरक्षण के बारे में हमने इस दूसरे पार्ट में पढ़ा। पहला पार्ट वो जरूर देखें, उसको मैंने अच्छे से डिटेल से पढ़ा दिया सामाजिक न्याय वाले का। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।